ये आ गया कंपोनेंट। राइट क्लिक करके यहाँ से यूसीएस हटा दो। सबसे पहले सेंटर डाल दो, ब्लॉक सब कुछ वही डलेगा नॉर्मल जैसे लेते रहते हो सेंटर वगैरह, ठीक है। अब हमें बाउंड्री, इस पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले बाउंड्री लेनी पड़ती है, चाहे इनके अंदर ले लो बाहर। अभी सबको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से क्रिएट कर दूँगा, सब आ जाएगा सेलेक्ट में, सेलेक्ट। और इनको भी शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लो। ये सेलेक्ट हो गया आपका, ये अनसेलेक्ट। इसके बाद इनकी बाउंड्री बना लेते हैं हम, यहाँ से जाके बाउंड्री क्रिएट बाउंड्री। गलत बाउंड्री बन गई, बाउंड्री ऐसे नहीं बननी चाहिए, बाउंड्री बननी चाहिए ये हमें अंदर अंदर वाला, ये हाँ अंदर अंदर वाला। तो यहाँ से ये क्या हुआ इसका, क्या किया? जो तुमने प्रोग्राम बनाया हो जाएंगे सभी। ये देखो अब बना। अब फालतू चीज़ डिलीट कर दोगे, फालतू क्या है, ये होल डिलीट वाला ऑप्शन प्रेस। अब इसके पैटर्न बनाना, पैटर्न बनाने से पहले हमें कुछ बाहर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर चलाना है। इसी पे चलाओगे तो ये काट देगा, तो इस पे राइट क्लिक करो, एक बाउंड्री पे इस पे चले जाओ, ऑफसेट 2D पे। अभी 0.5 बोला है तो 0.5 हम इसे ऑफसेट करते हैं, ये मतलब बाउंड्री बढ़ जाएगी। हाँ बाउंड्री बढ़ गई। मॉडल की इधर देखो, अब कटर यहीं पे चलाना हमें, ठीक है। ये देखो जूम, यहीं पे नोचिंग के लिए चलाना होता है टेपर टूल। तो टूल से नहीं मतलब, टूल तो एंगल में जो फ्लूट 45 एंगल में बनाते हैं चोंच टाइप, वो वाले टूल चलाना। उसके लिए अभी प्रोसेस क्या करना होगा, प्रोसेस करना होगा कि इसे पैटर्न पे जाओ, यहाँ पे क्रिएट पैटर्न सबसे पहले कर दो। उसके बाद प्लस वाले सिंबल पे जाके यहाँ पे और इंसर्ट में जाओ, यहाँ से बाउंड्री पे जाओ। बाउंड्री कितने नंबर की बनाए हैं यहाँ डाल दो, 2 नंबर है तो इस पर क्लिक कर दोगे। देखो ये पैटर्न में तब्दील, इस तरफ का कलर आ जाएगा तो 2 नंबर में हो जाएगा। ये इस वाले में क्यों नहीं आया? ये इस पर कुछ एरर वगैरह होगा इसलिए नहीं आया, बाकी आएगा, उस पर सब पे आएगा। तो दिख भी नहीं रहा होगा, इसमें देखता हूँ क्या इस पर दिक्कत है। देखो सब पे आया हो, ऐसे दिख रहा ग्राफिक की वजह से, ठीक है। राम राम बैठो, बाकी सब पे आ गया होगा, बैठ जाओ, ठीक है। तो ये पैटर्न बन गया कि पैटर्न क्रिएट हो गया। अब इस पर हम ऐसे एक बार चलाएंगे, कितना भी चले। तो वहाँ कहाँ से चलाओगे, टूल पाथ इस रेडी में जाओगे, फिनिशिंग में पैटर्न फिनिशिंग। देखो ये पैटर्न बना है, इसी के ऊपर चल रहा है बार बार। सबसे पहले पैटर्न में चले जाओगे तो इसी लाइन के टॉप पे चलेगा, कहीं भी टूल कितने भी ले लो, पर हम छोटा टूल लेते हैं, इंडविल टूल 2 का 5 का 6 का जितने भी रहेगा, 6 का मान लो, जितना मतलब महंगा हो उतना ही उतनी का टूल लेंगे। टूल लेवल ले लो, टूल हमेशा एक ही लाइन पे चलेगा बस, उससे छोटे बड़े से नहीं मतलब, ठीक है। लेकिन आप पैटर्न अपने साइज़ का बना के चलाओगे, जितने साइज़ में चोंच टाइप गड्ढा करना हो उतने। तो यहाँ पे अपना वो डाल दोगे कि फ्लैश ग्रुप, फ्लैश जितने का महंगा होगा ग्रुप है उस हिसाब से हम टूल लेंगे। हाँ टूल ले लोगे, टूल तो एक लाइन पे चलेगा। तो पैटर्न पे करोगे तो यहाँ 1 नंबर डाल दो, और उसके बाद ये टॉलरेंस हमें नहीं छोड़ना है, जो लाइन है हमारा 001 चलना चाहिए, 0, ठीक है। इंटर मार दो। बाउंड्री कुछ नहीं बनानी हमें, पैटर्न हमने दे ही दिया, इसमें कुछ नहीं करना होता। आप आ जाओ इसमें, यूज कोई टूल पाथ है नहीं हमारा, इसी एक ही करना है। इसमें पैटर्न रख देना है, इसमें ड्राइव कर्व रख देना है। ड्राइव कर्व रख दोगे तो ये पूछेगा एक्चुअल ऑफसेट,
मतलब ऑफसेट कितना दोगे। तो एक्चुअल ऑफसेट क्या होता है, XY से और हट के चलाना, मैं कह दूंगा नहीं 0 0, लेकिन अच्छा, तो ये हमें जो स्टेप ओवर का यहाँ पे आ जाता है। हाँ हमें चलाना है कि जेड में हमें 1 mm ऊपर चलाना है। तो XY को लॉक कर दोगे और इसमें डाल दोगे प्लस वैल्यू की 1 mm टॉप जहाँ बोल दूँ वहाँ से जितना गहरा करना हो उतना ब्लॉक बढ़ा लोगे। अभी नीचे तो जाएगा ही नहीं, सरफेस है, ऊपर बढ़ा लोगे तो ऊपर चल जाएगा। 1 mm में गहरा चलाना या 0.5 जो भी होगा, यहाँ से 0.5 करना। तो यहाँ से देखोगे एक्सेप्ट करो, ब्लॉक 0.5 बढ़ चुका होगा, ये देखो बढ़ चुका है। यहाँ से कटर उतरेगा धीरे धीरे 0.5 अंदर जाएगा। चालू कर दिया। अब यहाँ पे करना है ऑफसेट डाउन, मतलब डाउन होता हुआ जाएगा कितना, एक बार में 0.5 जाता है, 0.4 0.5 ले लो। नंबर आप कट बता दो इसे कितना करना है, कै कट देना है। अब देख लो, काउंटिंग कर लो कितना देना। मैं इसे कह दूंगा 20, मतलब 0.55 लेके मतलब 20। ये है जितने का हम कट देंगे उसका कट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके। हाँ कह रहा प्लीज डिफाइन अपर लिमिट वैल्यू, कह रहा अपर लिमिट की वैल्यू डालो इसमें। अपर लिमिट क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कितना काटना चाहते हो, तो 0.5 यहाँ डाल दिया। अगर हम अपर लिमिट यहाँ पे डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कट नहीं लेगा? नहीं ऑटोमेटिक नहीं, एक्चुअल ऑफसेट 0.1 कर दिया है और इसे यहाँ से ये कट लेना चालू किया और यहाँ काटता चला जाएगा। ये होती पैटर्न प्रोग्राम। एक ही लाइन पे देखो किस तरह एक ग्रुप बना देगा, एक ही लाइन पे चलेगा, उसे डाउन करके चला भी सकते हो उसे हो। अब जब ये कंपोनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे बहुत बारीक ऐसे गड्ढा हुआ रहेगा, ये इधर से कटिंग इधर से कटिंग, तो यहाँ पे जो मटेरियल भर के आएगा ना उसमें बहुत बारीक फ्लैश ग्रुप जुड़ी रहेगी। उसको हमेशा ऐसे तोड़ेंगे तो पीस अलग हो जाएगा, आराम से नोचिंग हो जाएगा, पीस बहुत साफ सुथरा निकलेगा। अगर इस पे 45 एंगल का कटर चला दोगे तो चोंच टाइप बन जाएगी, जैसे डिजाइन में तो बना नहीं, कटर चला दोगे। मतलब ये पहले पैटर्न बना के फिर चोंच ग्रुप चला देंगे? हाँ फिर ये चलाना पड़ेगा, पैटर्न बनानी जहाँ चलानी होगी वैसे पैटर्न बनाना है इस तरीके से। तो ये पैटर्न वाला समझ में आया। एक बार बना के आप इसे चलाओ और इनकी फ़ोटो वगैरह ले लो किस तरह इनकी सेटिंग हुई है ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, 0.5 1 mm जो भी उतार रहा है इस तरह ले लो, क्या क्या डाले हैं। और इनसे राइट करना आया समझ में आपको? निकालने का बताया मेरा, निकालने का बताए थे ना। हाँ उसको निकाल के मशीन से निकालने का। हाँ वही बताए थे कि NC राइट बोलते हैं उसे। किस तरह ये आप बनाओ अपने वाले लैपटॉप में और इसे नोट कर लो बुक्स पे किस तरह बनाओगे, और इसका प्रोसेस लिख लो कैसे पैटर्न काम करेगा। क्या कहीं भी चला सकते हो, अगर कोई कह रहा है यहाँ इस जगह चलाना तो पैटर्न बनाओ, उनको चला दो उस जगह उतने एरिया में। ठीक है, और ये वीडियो वगैरह भेज दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो।